सबसे पहले अगर आपके पास मोबाइल होगा तो आप अपने मोबाइल में गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा उसको आप ओपन कर लीजिए। जैसे आपका गूगल क्रोम एप्लीकेशन ओपन हो जाता है तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा गूगल सर्च इंजन। इसी गूगल सर्च इंजन में आपको टाइपिंग कर देना है HRMS और सर्च कर देना है। जैसे अगर आप सर्च करते हैं तो आपको फर्स्ट में वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। ऊपर में लिखा है इंडियन रेलवे, नीचे में लिखा है लॉगिन, तो लॉगिन के बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो एचआरएमएस के जो लॉगिन का पेज है इस पर आप आ जाते हैं। आने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, ऊपर में मांग रहा है यूजर नेम। ये अगर आप भारतीय रेलवे में जॉब करते हैं तो भारतीय रेलवे की तरफ से अगर आपको 6 डिजिट का यूजर नेम प्रोवाइड होता है। उसके बाद पासवर्ड आपको खुद से बनाना होता है। अगर आपको फॉरगेट करने पासवर्ड आता है तो कर लीजिएगा, नहीं तो इस पर वीडियो बना दिया हूँ, उस वीडियो को देखकर आप बहुत ही आसानी तरह से पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं। राइट, तो सबसे पहले यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए। पासवर्ड के बाद ये जो कैप्चा है सेम टू सेम कैप्चा नीचे में फिल कर देना है। चलिए ये तीनों चीज फिल कीजिए, हम भी फिल कर लेते हैं। आपका यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड और एक कैप्चा, ये तीनों चीज फिल हो जाने के बाद आपको यहाँ पर लॉगिन का एक बटन दिख रहा है। इस लॉगिन के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका यहाँ पर आ जाता है नाम आ जाएगा। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, तो आप ओटीपी यहाँ पर फिल कर दीजिए, हम भी फिल कर देते हैं। जैसे यहाँ पर आपका ओटीपी फिल हो जाता है उसके बाद यहाँ वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो एचआरएमएस के डेस्कबोर्ड पर आ जाइएगा। एचआरएमएस के डेस्कबोर्ड पर आने के बाद अब आपको अपना सर्विस रिकॉर्ड को चेक करना है कि आपका सर्विस रिकॉर्ड कहाँ पर चेक होता है। तो आपको यहाँ पर आइएगा तो लेफ्ट साइड में आपको एक यहाँ पर सेक्शन मिल जाएगा एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड का, जिसको हम लोग बोलते हैं ESR बोलते हैं। इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आइएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा एम्प्लॉय सर्विस रिकॉर्ड लिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पर माई ESR लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका सर्विस रिकॉर्ड यहाँ पर पेज आपका खुलकर पीडीएफ में आने लगेगा। सबसे पहले आपका ऊपर में आपका बायोडाटा दिखेगा। बायोडाटा के बाद यहाँ पर देख रहे हैं आपका बायोडाटा में आपका सभी डिटेल्स आ जाएगा। उसके नीचे आइएगा तो एम्प्लॉयमेंट्स का डिटेल्स आपका देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका क्रेड मॉडल रिलेटेड डिटेल्स आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मेडिकल, आपका कौन सा मेडिकल था, A1 मेडिकल था या A2 मेडिकल था, ये सभी आपका आ जाएगा। उसके बाद फैमिली मेंबर का नाम आ जाएगा इसमें। उसके बाद यहाँ पर देखिए अगर कोई भी चीज इसमें गलती होता है, ये आपका मान लीजिए सर्विस रिकॉर्ड चेक करने का मतलब कि अगर मान लीजिए आपके फैमिली मेंबर में कुछ भी गलती होता है तो उसको आप चेंज करवा सकते हैं अपने जो क्लर्क होते हैं आपको बैठते हैं वहां से। उसके बाद क्वालिफिकेशन आता है, आप कौन से क्वालिफिकेशन आप दिए हुए हैं अपना सर्विस में। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी में किसका नाम दिए हुए हैं। उसके बाद अगर आपको अवार्ड मिला है कोई तो आप अवार्ड यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर नहीं है तो इस पर एक वीडियो बना दिया हूँ अवार्ड को कैसे एंट्री करना है, आप देखकर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है पनिशमेंट। अगर मान लीजिए कि अगर आपको रेलवे कर्मचारी में अगर काम कर रहे हैं तो आपको मान लीजिए कोई ऑफिसर आपको काम में कुछ गलती पकड़ लिए हैं तो कुछ पनिशमेंट तो नहीं दिए हुए हैं, इस पर आपका पनिशमेंट भी दिखा देगा। उसके बाद आइएगा तो यहाँ पर आइएगा, देखिए ऊपर में हम चलते हैं। ऊपर में आने के बाद आपका यहाँ पर जैसे अगर आप जैसे ज्वाइनिंग करने जाते हैं ना भारतीय रेलवे में तो आपको ऐसा एक फॉर्मेट दिया जाता है। बोला जाता है इस फॉर्मेट में अपना सर्विस रिकॉर्ड का जो भी डिटेल्स है सभी चीज यहाँ फिल कर दीजिए। जैसे लिख रहा है, देख रहे हैं पूर्वोत्तर सीमा रेल लिखा हुआ, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे लिखा हुआ है, सर्विस बुक लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद आपका नाम, फोटो, ये सभी चीज यहाँ पर भरना होता है आपको खुद से। उसके बाद यहाँ थंब आपको देना होगा। थंब आपको वहां पर खुद वो सामने से आपको भरवाएंगे और आपका थंब जो है आपका 5 उंगली का यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद ऐसा सभी चीज यहाँ भरने के बाद आपको देख रहे हैं ये चीज हम खुद से अपलोड नहीं किए हैं। अगर ये जो आपके क्लर्क रहते हैं वो क्लर्क ये सब चीज अपलोड करते हैं कि क्या क्या इसमें आपके सर्विस रिकॉर्ड में क्या क्या डिटेल्स आप दिए हुए हैं। तो आप सभी जान गए होंगे कि अपना सर्विस रिकॉर्ड को कैसे चेक करना है। कुछ गलती हो जाता है तो आप बहुत ही आसान तरह से इसको देखकर आप सुधरवा सकते हैं। आपको देखिए फिर से बता देता हूं, आप आ जाइएगा फिर एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में। उसके इस पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एम्प्लॉय लिख रहा है, माई ESR पर क्लिक कर देना है।
राइट। अगर आपको एचआरएमएस से जुड़ी कोई भी अगर आपको समस्या होता है तो आप एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर जरूर आपको कोई सुझाव दे दूंगा, नहीं तो उस पर एक वीडियो बना दूंगा। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सभी भारतीय रेलवे में अगर कर्मचारी हैं उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि वो भी अपना ये जो सर्विस रिकॉर्ड है वो अपना चेक कर सके। चलिए, जय हिंद, जय भारत।